गुड इवनिंग साथियों, रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र क्लास 3 लेके आया हूं, जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट क्लास 3 है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पुराने ईयर बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, आइए, और जो सीटेड में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाए, यह जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है, आप एक एकीकृत ईवीएम कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो ना समझ में आया दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स सब फ्री मिल जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005, क्या पूछा दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस, क्या पूछा है, ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यह जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा दोस्तों, जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें तो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 प्रश्नों में से एक है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुनीत ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। पुनीत ने क्वेश्चन दोस्तों, यह एनसीईआरटी के पैटर्न पे है दोस्तों, और शिक्षण शास्त्र है। तो दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चन ढंग से अच्छे से समझ से नहीं पढ़ेंगे, आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना सीखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5, क्या पूछा दोस्तों, कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन और विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, यह भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या चाहता था दोस्तों पुनीत, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर क्या होगा इसका। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर, तो क्या हो जाएगा, पाचन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में से एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था। यह भी जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्या उद्देश्य था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या उद्देश्य था दोस्तों, क्या उद्देश्य था। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है।
या फिर यह शिक्षार्थियों को, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह शिक्षार्थियों को अनेक अवलोकनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा, कुछ 1000 साल पहले तालाबों के निर्माण में के अल बिरूनी, क्या पूछा दोस्तों, अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक, ठीक है, एक अनुच्छेद है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, यह भी सही होगा। और यह शिक्षार्थियों को अनेक अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है दोस्तों, यह नहीं होगा। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है दोस्तों, यह भी होगा दोस्तों। ठीक है, और डी ऑप्शन देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, तो ये भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी सी डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ए यह पहला हो जाएगा दोस्तों, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायता है। तो क्या है कि दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थियों केंद्रित उपागम पालन करने में और संकल्पनाओं की अधिक संख्या की परिचय देने में, दी गई सूचनाओं के विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसके उपयोग किया जाता है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की युक्तियाँ। तो ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा जो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कक्षा और कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कक्षा और कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ता है। क्या, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी मतलब दोस्तों आवाज़, ठीक है, मुंह से निकली वाणी, ऐसी गतिविधियों में जोड़ता है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त के लिए ठीक होगा। यह जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, नहीं हो सकता। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, दोस्तों यह भी नहीं हो सकता। नज़दीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये हो सकता है दोस्तों। कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय को संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ठीक है, वहाँ से लोग मिलेंगे जुलेंगे, ठीक है, गांव के लोग भी मिलते जुलते हैं दोस्तों। नज़दीकी क्षेत्रों गांव को बच्चों को टहलाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में
प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यह दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली संख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है दोस्तों। वृत्तांत, एक वृत्तांत हो सकता है दोस्तों, ठीक है, वृत्तांत भी हो सकता है। और कहानियाँ, क्या हो सकता है, कहानियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं और प्रभावशाली व्याख्या, यह नहीं हो सकता। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्तांत और कहानियाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। यह भी दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, ज्ञात से अज्ञात। तो क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्ञात से अज्ञात, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, ज्ञान से अज्ञात। कौन सा दोस्तों, ज्ञान से अज्ञात होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला, क्या पूछा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला, क्या पूछा दोस्तों। शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करने के सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहन करता है, यह दोस्तों हो सकता है, ठीक है। समूह में कोई समूह है और कोई सहपाठी अगर सीखना चाहता है और सीखने की प्रोत्साहित करता है, ठीक है, वो किसी चीज़ को सीखने की प्रोत्साहना को बढ़ाता है, ठीक है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंततः क्रिया को बेहतर करता है, ये भी हो सकता है दोस्तों। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतः क्रिया को बेहतर कर सकता है दोस्तों, ये भी कर सकता है दोस्तों। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के माध्यम अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों क्या कर सकते हैं, सही है, ये हमारा दोनों आंसर हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी और सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, ठीक है, जिसमें वह कक्षा में बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। यह दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। बच्चों के इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने पर प्रेरित करता है, ठीक है। कि तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित करता है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है दोस्तों, यह नहीं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है दोस्तों, यह भी नहीं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, यह भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को क्रियाकलाप पर अवलोकन और अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने पर प्रेरित करती है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, किसको इंगित करता है दोस्तों, यह दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसको इंगित करता है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन बल केंद्रित करता है, यह हमारा ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित करता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यह हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। क्या है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों और उप प्रकरण है? यह भी दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। जानवर, ये भी सही है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह नहीं। ठीक है। परिवार और मित्र, यह भी नहीं। भोजन, यह भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जानवर। क्या हो जाएगा, जानवर। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछित गतिविधियां हैं? ऑप्शन हमारा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों और रेखीय आयोजन करना, फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो सकता है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, यह भी नहीं। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यह हो सकता है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यह नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? यह जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या किया गया है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, नहीं। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये सही है। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन संपादन आसान है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः विकास के लिए, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, काम और खेल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और भोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम और खेल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम और खेल हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, काम और खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्यक्रम पुस्तक का पठन, नहीं। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ये भी नहीं। कक्षा निदर्शन, ये भी नहीं। किस्से और कहानियाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस्से और कहानियाँ। ये भी जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सा सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, नहीं। क्या पूछा, कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ये सच है पर ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यह भी सही है पर यह भी नहीं होगा। कौन नहीं, क्या पूछ रहा है, संबंध में सच नहीं है। ठीक है, सच नहीं। इस चीज़ को, क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली आप लोग पढ़िए दोस्तों, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्या पूछा है, सच नहीं है ना। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह नहीं है पर ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, सच नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। ठीक है, यह सच है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही है पर होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली पढ़िए, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के लिए प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य होगा?
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, नहीं। बच्चों को खोजने का अवसर देना, नहीं। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, यह सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? यह जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, यह सही है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? सही है। आकलन करना ये भी सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, यह भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी किस में? ए भी सही है, बी भी सही, सी भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है? एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा पता है आपको? एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। उस मतलब खाना किस प्रकार खराब होता है उस पर शिक्षक प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा नहीं। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, नहीं। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है, नहीं। ठीक है दोस्तों, डी। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी। ए और बी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? केवल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण, क्या दोस्तों? पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाएं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना और बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? क्या पूछा? प्रासंगिक नहीं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किया नहीं। ऑप्शन बी। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली है, नहीं। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया है। यह हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों, कौन दोस्तों? प्रिया। किसमें?
आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रिया अपने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से, किसे दोस्तों, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ठीक है दोस्तों, आप लोग कौन, प्रिया ने सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा अपनाया है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवनात्मक दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण और अन्वेषण दृष्टिकोण। तो कौन सा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुभवनात्मक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? अनुभवनात्मक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? यह दिसंबर 2018 में, क्या दोस्तों, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो कब दोस्तों? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। इसको रट लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समय बहुत कम है दोस्तों, क्लास को बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करना है। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य? यह दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है दोस्तों, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर कथन कौन सा है? सितंबर 2016 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा दोस्तों? बच्चों परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, यह होगा? नहीं होगा। बच्चे दूसरे बच्चों से बात करने, बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी नहीं होगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं, नहीं। प्रवण के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, यह हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको का। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज बस इतना ही, अगला क्लास कल।